मर्द के लिए सिर्फ एक चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। मर्द के लिए सिर्फ एक चांदी की अंगूठी जिसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्राम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, दीनी बहनों, आज जो खोटे ज़ेवर का मसला है, यानी सोने चांदी के सिवा जो ज़ेवर आजकल बहुत सी औरतें पहनती हैं, घरों में पहना जाता है, तो इन ज़ेवरों को, खोटे ज़ेवरों को पहनने का क्या हुक्म है। आज इंशाअल्लाह हम इसी को लेकर कवर करते हैं। मर्द का भी मसला इंशाअल्लाह बयान करेंगे, औरतों का भी मसला बयान करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये समझ लें, पहले मर्द का मसला समझते हैं। मर्द के लिए सिर्फ़ एक चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। मर्द के लिए सिर्फ़ एक चांदी की अंगूठी जिसका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्राम 374 मिलीग्राम हो, यानी समझ ले कि 4.25 ग्राम, उसकी हद तक तकरीबन एक अंगूठी पहने आप। ठीक है, भले वो 2 ग्राम की हो, 3 ग्राम की हो, 1 ग्राम की हो, ये नहीं, या 4 ग्राम की हो, अंगूठी एक ही पहनेंगे। ये नहीं कि चलो दो, ठीक है, 2-2 ग्राम की 2 अंगूठी पहन लेते हैं। ये हाफिज़ साहब ने बोला था, 4 ग्राम पहनना सकते हैं, जायज़ नहीं है। एक ही अंगूठी पहनना जायज़ है, चांदी की हो, ये शर्त है। नगीन आप किसी चीज़ का भी लगा ले, कोई मसला नहीं है, उसकी पाबंदी नहीं है, अलबत्ता अंगूठी चांदी की होनी चाहिए पहली चीज़। और अब चांदी की अंगूठी पहने वैसे मर्द के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर कोई पहनना ही चाहता है तो उल्टे हाथ की छोटी उंगली में पहने। ये उलमा ने अदब बताया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी उंगली में अंगूठी पहनते थे। उंगली में बाएं हाथ की उंगली में छोटी सी हाथ में उंगली पहनते थे। उनका नगीना हथेली की तरफ रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ये एक मुस्तकिल मसला है। आप किसी मुफ्ती साहब के पास बैठकर आराम से, इत्मीनान से ये समझें कि अंगूठी पहनना मुनासिब क्यों है, अंगूठी ना पहनना बेहतर क्यों है। मैं इसमें ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहता। इसके सिवा, यानी चांदी के एक अंगूठी के सिवा मर्द के लिए कोई भी ज़ेवर पहनना जायज़ नहीं है। भले वो सोने की अंगूठी बहुत से लड़कों को ससुराल की तरफ से एक्समेंट में या शादी में मिलती है, या बहुत से शौकिया ख़रीद के ज़ेवर पहनते हैं, यानी कि सोने की अंगूठी, ये तो मर्द के लिए जायज़ नहीं है। कला में पहनना जायज़ नहीं है। मर्दों के लिए हीरो एक्टरों के देखा देखी लोग पहनते हैं, गले में चैन पहनते हैं लोग, बहुत से कानों की बालियां डाल लेते हैं। ये सब चीज़ मर्दों के लिए जायज़ नहीं है। एक सच्चा मुसलमान, अल्लाह का सही फरमाबरदार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है, तो यकीनन इन सारी चीज़ों से दूर ही रहेगा। मर्द का मसला हुआ, ठीक है। अब रहा मसला औरतों का। देखिए, औरतों के लिए अंगूठी का बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बयान करूँगा। अंगूठी के सिवा पूरी बॉडी में जो भी औरत जेवर पहने, वो खोटे पहने, चांदी की पहने या सोने की पहने, पीतल, तांबा, अलमुनियम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो भी पहन सकती है वो पहनना जायज़ है। कांच की चूड़ी पहनना, अंगूठी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। औरतों के लिए अंगूठी के सिवा जो भी ज़ेवर, नाक, कान, गले में, पैर में, हाथ में, जो भी चाहे वो ज़ेवर पहन सकती है, कोई मना नहीं है। जब पहनना जायज़ है तो उन ज़ेवरों का नमाज पहनकर नमाज भी पढ़ना बिला टेंशन बिल्कुल जायज़ हो गई है। तो दो बातें। तीसरी बात अब आ गई है कि मसला औरतों की अंगूठी का, जो असल मेन हमारा आज का मसला है, वीडियो है, मेन टॉपिक है, औरतों के लिए अंगूठी पहनने का क्या मसला है। देखिए मेरे दीनी बहनें, अगर मेरी क्लिप को सुन रही है, मर्द हमारे जो ईमान भाई है, अगर हमारी वीडियो को सुन रहे हैं, तो अपने घर की औरतों को ये मसला बता दे और समझा दे। औरतों के लिए सोने और चांदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। सोने और चांदी, देखो, मर्द के लिए सिर्फ चांदी थी, औरतों के लिए चांदी के साथ सोना भी आ गया है। सोना चांदी के, ठीक है, सोना चांदी के सिवा दूसरी जो भी धातु होती है, जो भी
मादनियात होती है, जो भी मेल्टस, जो भी एल्युमिनियम या पीतल या तांबा, लोहा वगैरह वगैरह, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जो भी 10-5 रुपये में बड़ी से अच्छी अच्छी खूबसूरत अंगूठी आ जाती है, तो ये पहनना मकरूह है औरतों के लिए। अब कहेंगे कि मकरूह कौन सा है, तहरीमी या तंजीमी यानी मकरूह जो हराम के करीब है या वो मकरूह जो हलाल के करीब है। तो यहाँ पर समझा दूँ कि बहुत से उलमा ने मकरूह तहरीम में लिखा है और कुछ उलमा ने मकरूह तंज़ीह लिखा है। इसलिए जब तहरीम और तंज़ीम की इख्तिलाफ़ है, लेकिन मकरूह होने में तो सारे मुत्तफ़िक़ है। उलमा ने फिर क्या वजह है कि हम इन खोटी यानी सोने चांदी के सिवा अपने घर की औरतों को हम पहनाएं। इसी तरह से अंगूठियाँ और जब भी मकरूह हो तो उसको पहनने के नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज भी मकरूह हो जाएगी, नमाज भी मकरूह होगी। देखिए, नमाज हो जाएगी, नमाज का सवाब कम होगा, तो ऐसा काम क्यों करना है जिसको पहनने से कराह वाला काम हो रहा है, हमारी नमाज मकरूह हो रही है। सिर्फ़ अंगूठी की बात कर रहा हूँ। अभी 4-6 दिन पहले एक जगह एक खातून की तरफ से, मतलब ये कह लीजिए कि खबर पहुंची है, हम लोगों की तरफ से पहुंचा है, तो औरतों में चलती है कि वो कह रही थी कि खोटे की ज़ेवर जो होती है वो सोने चांदी के सिवा जो भी ज़ेवरात पहनते हैं उनको पहनकर नमाज नहीं होती है। ये कितनी बड़ी बात, उसकी जसारत है जो उसने इतनी बड़ी बात कह दी है। अंगूठियों के सिलसिले में वो कह रहा है, मसला है कि नमाज तो अंगूठी के साथ भी हो जाएगी अगर बग़ैर सोने चांदी पहनी औरत तो, लेकिन दूसरे ज़ेवरात का तो कोई मसला ही नहीं है। और यहाँ पर हम कैसे ज़रूरत करेंगे कि कैसे बोल देते हैं कि औरत का मसला बड़ा अजीब है। मेरे दोस्तों, उल्टी सीधे फतवे बहुत चलते हैं औरतों के। हमारी ज़िम्मेदारी है कि चैनल को मैं शुरू करने का मकसद यही है कि यही ऑल्टिफिक्स और यही बात, सही बात और आप तक पहुँचे। इंशाअल्लाह भरोसा है कि आप ज़िम्मेदारी के साथ ये अपनी दीनी भाइयों तक इस वीडियो को पहुँचा देंगे वीडियो के सामने, ताकि सही मुआशरे में ऐसी बात पहुँच सके। हमसे नहीं पूछ सकते हैं आप, ऐसी चीज़ें उलमा से नहीं पूछ सकते, इसलिए अपने टॉपिक में कवर करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सही बात है, औरतों का सही बात मर्दों तक, मुआशरे में हर फ़र्द तक पहुँचना, आर्टिफिशियल दीन पहुँचने, ताकि सच्चा अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बने। बहरहाल कुछ टॉपिक थे जो आज हमने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है अगर हमसे कुछ आपको डाउट हुआ है तो आप हमें कुछ कमेंट में लिख भी सकते हैं। और ये पूरी बात है मुफ्ती इदरीस फलाही की। अस्सलामु अलैकुम।